Welcome to my channel. We have completed the first part of network fundamentals, that is routers, with the basic concept of routers. तो हमने पिछले क्लास में राउटर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद जो कंसेप्ट है L2 एंड L3 स्विचेस। तो हम इसी तरह एक के बाद एक चैप्टर और एक के बाद एक जो टॉपिक है वो इस चैनल पर डिस्कस करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को ज़रूरी है पढ़ने के लिए वो हम लोग इस क्लास में बोलेंगे। तो हम लोग पहले ये जानते हैं स्विच क्या है। तो हम लोग को राउटर पता है। राउटर हम लोग को क्या वहाँ पर पता है कि राउटर क्या है ना, ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि नाम कुछ डेटा लाइन होता है, जिस डेटा लाइन से हम जो जो डेटा पैकेट है वो किसी भी नोड और किसी भी सिस्टम से हम लोग किसी की नेटवर्क के द्वारा हम लोग भेजते हैं, वो राउटर पे आता है। और राउटर उसका जो हेडर है, डेटा पैकेट में जो हेडर है, वो हेडर पे उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन का जो एड्रेस दिया होता है, नेटवर्क एड्रेस, वो इंफॉर्मेशन राउटर गेन करते हैं। उसके बाद वो डेटा पैकेट को अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन नोड होता है वहां पर भेज देता है। तो स्विच का भी सेम ही काम है यहाँ पर। ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट यूज पैकेट स्विचिंग टू रिसीव, प्रोसेस एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। तो अगर सेम ही काम है राउटर और स्विच का, तो हम लोग दो चीज क्यों यूज करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर तो दो चीज यूज करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक बात हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। राउटर क्या करता है? राउटर सपोज हम लोग यहाँ पे बाद में ही पढ़ेंगे कि राउटर WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क में हम लोग राउटर यूज करते हैं। और स्विच कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग स्विच यूज करते हैं LAN में, लोकल एरिया नेटवर्क। हम लोग को ये और भी क्लैरिटी चाहिए समझने के लिए। सपोज आपका एक ऑफिस में आप काम करते हैं, तो ऑफिस में क्या होगा? ऑफिस में आपके पास 3 रूम है, ऑफिस का 3 रूम है। 3 रूम पे आपका क्या क्या है? तीन, हर एक रूम पे 2 सिस्टम है, एक प्रिंटर है, नेटवर्क प्रिंटर, 2 लैपटॉप है। मतलब आपका वो तीनों जो रूम हुआ, वो तीनों रूम पे आपका 6 डेस्कटॉप या पीसी हो गया, 6, 2 लैपटॉप हो गया, एक नेटवर्क प्रिंटर हो गया। तो इसको हम LAN लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्विच यूज करेंगे। क्यों स्विच यूज करेंगे? आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि राउटर का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। राउटर का जो प्राइस तो बहुत ही ज्यादा होता है, और स्विच का प्राइस उससे कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि राउटर में बहुत सारा फीचर्स भी रहता है। हम लोगों को पिछले दिन पढ़ा था कुछ कुछ, आज भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो हम लोग ये लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ये जो कुछ लोकल एरिया में हम लोग एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग पे अगर एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हम लोग नेटवर्क नोड यूज करेंगे, जब नेटवर्क नोड को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब अब एक बात देखिए, आपका एक ऑफिस में है, एक बिल्डिंग में, उसके बाद और एक बिल्डिंग है, वहां पर दूसरे आपका एक फ्रेंड का ऑफिस है। तो ये ऐसे आपका 10 12 या 11 फ्रेंड है, जो 10 12 11 बिल्डिंग में काम करता है। तो हर एक बिल्डिंग अगर पास में नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, तो ये एरिया क्या हो गया? ये एरिया वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो अब क्या होगा? अब आपने आपका वहाँ पर जो ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको आपने बोला कि हम ये जो हम लोग फ्रेंड है, हम लोगों का यहाँ यहाँ पर हम लोगों का ऑफिस है, और हम लोग यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन चाहिए हम लोगों को। तो वो ISP क्या करेगा? वो ISP, ये समझ लीजिए, वो ISP क्या करता है? अभी वो ISP 10 स्विच किना खरीद रहा है। वो परचेस किया कितना? 10 स्विच खरीद लिया है वो, और एक राउटर वो खरीद लिया है। ठीक है।
अब वो राउटर वो अपने एक सुइटेबल प्लेस में एक राउटर वो सेट करेगा जहां से हर हर 10 बिल्डिंग में वो लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो वहां से 10 वायर, वो आपको बाद में पता, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट वायर है, केबल वायर है, जो भी वायर है वो बाद में हम लोग बोलेंगे। तो 10 वायर 10 बिल्डिंग तक ले गया, 10 बिल्डिंग तक 10 वायर ले गया है। तो एक एक वायर, अगर आपके ऑफिस में जो वायर आया है वहां पर एक स्विच उसने कनेक्ट किया, एक स्विच में एंटर क्या हुआ, एक ही वायर एंटर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और वो स्विच में, सपोज वो स्विच में ज्यादा पोर्ट है, सपोज वो स्विच में 4 पोर्ट है, ठीक है, आउटपुट पोर्ट 4 है। तो एक हमने इनपुट एक किया और आउटपुट क्या किया, हमने 4 आउटपुट किया। वो 4 आउटपुट पोर्ट से 4 वायर आपको एक ही बिल्डिंग के 4 रूम में चला गया। अब आपका रूम में 2 पीसी है, 2 लैपटॉप है, एक नेटवर्क प्रिंटर है, मतलब क्या है, 5 डिवाइस हो गया। तो जो वायर आपका रूम में आया है वहां पर और एक उसको स्विच चाहिए, क्योंकि हर रूम के लिए राउटर नहीं यूज किया जाता, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है एक एक राउटर, ठीक है। तो वहां पर और एक स्विच डाल दिया। स्विच डालने के बाद उससे इथरनेट केबल के द्वारा आपका जो जो सिस्टम है, नेटवर्क सपोर्ट डिवाइस है, वहां पर वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको मालूम है राउटर और स्विच के बेसिक कॉन्सेप्ट बारे में। राउटर हम लोग यूज कहाँ पर करेंगे ना, राउटर हम लोग यूज करेंगे जो भी वाइड एरिया नेटवर्क होगा वहां पर राउटर यूज करेंगे, ठीक है। स्विच लोकल एरिया, मतलब आपके रूम में, आपके बिल्डिंग का 2 रूम में, यहाँ पर हम लोग स्विच यूज करेंगे। तो एक बार और एक बार देख लेते हैं कहाँ पर यहाँ पर डिफरेंस क्या क्या है। A networking device that forwards a data packet between computer networks. A networking device that uses packet switching to receive, process, forward data to the destination device. Routers data from one network to another and connects different networks together. Create a network by connecting several devices together and allows the exchange of data within its own network of the LAN. ये तो मैंने बोला कि राउटर क्या करता है, नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और स्विच क्या करता है ना, नेटवर्क के साथ नोड को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो नो भी नोड होता है उससे कनेक्ट करते हैं। हम राउटर से भी नोड कनेक्ट कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मगर एक मगर अगर हम लोग को बहुत सारा कंप्यूटर, बहुत सारा होस्ट, बहुत सारा नोड अगर कनेक्ट करना है तो तब हम लोग नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और एक बात क्या है, राउटर में स्टोर आईपी एड्रेस इन ए राउटिंग टेबल एंड मेंटेन इट। राउटर में जो भी हम आईपी डालेंगे, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो भी एड्रेस डालेंगे, वो क्या राउटिंग टेबल के द्वारा वो मेंटेन करके रहेगा वहां पर। मगर जब हम लोग स्विच पे कुछ भी डालेंगे तब क्या होता है, स्टोर मैक एड्रेस इन दी मैक एड्रेस टेबल एंड कॉन्टेंट एड्रेस टेबल। हमको ये याद रखना है, राउटर क्या क्या आईपी एड्रेस राउटिंग टेबल द्वारा वो कंट्रोल करते हैं, यार स्विच क्या करते हैं यहाँ पर, वो मैक एड्रेस को देखकर वो कंट्रोल करते हैं। राउटर में यूज आईपी एड्रेस फॉर डेटा ट्रांसमिशन, और वहाँ पे मैक एड्रेस फॉर डेटा ट्रांसमिशन। टेक राउटिंग डिसीजन फास्टर, नो फास्ट एज ए राउटर, नॉट फास्ट एज ए राउटर। ये स्विच के हम यहाँ पर बात करेंगे, राउटर बहुत फास्ट काम करता है, स्विच भी बहुत फास्ट काम करता है, मगर राउटर के जैसा नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि राउटर क्या है ना, वर्क्स इन नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल लेयर 3। ये मॉडल हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। और स्विच स्विच का पर काम करता है यहाँ पर ओएसआई मॉडल पे लेयर 2 में स्विच काम करता है। और भी बातें हैं, हम लोग लेयर 2 स्विच किसको कहते हैं, लेयर 3 स्विच किसको कहते हैं, मैं हम लोग अभी वो पढ़ेंगे। एक बार देख लो, ये मैंने अभी बोला ना आपको, जो ओएसआई मॉडल है एक, इसको हम लोग ओएसआई मॉडल बोलते हैं। इसको डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे, आप एक बार देख लेते हैं। जो भी नेटवर्क ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो इस लेयर मेंटेन करके होता है। क्या क्या लेयर है यहाँ पर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो हमको ये याद रखना है, जो हमने अभी बोला राउटर क्या है ना, राउटर है लेयर 3। लेयर 3 मतलब 3 में कौन है, नेटवर्क लेयर। तो हम भी जब भी हम लोग बोलेंगे लेयर 3 मतलब वो नेटवर्क लेयर में काम करता है।
देखो हमको ये भी यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, देखो लेयर 2 स्विच ओनली डील्स विथ मैक एड्रेस एंड केयर्स नो आईपी एड्रेस। लेयर 2 में क्या है, लेयर 2 में है डेटा लिंक लेयर। जो जो स्विच जो स्विच लेवल 2 में काम करते हैं वो स्विच कभी तुम्हारा आईपी एड्रेस में काम नहीं करेगा। डेटा लिंक लेयर में अगर ऐसे आपको किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डेटा लिंक लेयर में आपको क्या एड्रेस देना होता है, तो यहाँ पर जो स्विच होता है वो स्विच में हम लोग मैक एड्रेस देते हैं, आईपी एड्रेस नहीं देते। अब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, लेयर 3 स्विच फीचर्स combining sum of layer 2 switch and sum of router। तो लेयर स्विच दो, यहाँ पर हमको याद रखना है स्विच दो तरह की होते हैं यहाँ पर, एक है लेयर 2, एक है लेयर 3। लेयर 2 स्विच अगर बोलेंगे तो तब हम लोग को ये बोलना होगा कि डेटा लिंक लेयर में काम करता है और यहाँ पर हम लोग मैक एड्रेस देते हैं। अगर हम लोग लेयर 3 स्विच में काम करेंगे तब ये नेटवर्क लेयर में काम करेगा। ठीक है, ये राउटर की तरह फास्टर है, ये उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो राउटर भी लेयर 3 है और स्विच का एक पार्ट भी लेयर 3 है। ठीक है, आप देखो इसके बारे में और भी डिटेल्स पढ़ते हैं हम लोग। लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच के डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ पर, स्विचिंग ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर, स्विचिंग ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर। अभी हम लोगों ने देखा कि लेयर 2 में क्या है, डेटा लिंक लेयर है, और लेयर 3 में क्या है, नेटवर्क लेयर है। मैक एड्रेस लर्निंग टेक्निक यूज्ड बाय लेयर 2 स्विच, अभी ये भी पढ़ लिया हमने। मैक एंड आईपी एड्रेस बोथ लर्निंग टेक्निक यूज्ड बाय लेयर 3 स्विच। तो हमको ये अगर ये पूछा जाता है जे कौन सा डिवाइस मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस बोथ टेक्निक यूज करता है, कौन सा, ये स्विच, मगर लेयर 3 स्विच मतलब जो नेटवर्क लेयर में है। लेयर 2 स्विच इज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, लेयर 3 स्विच मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये भी है क्योंकि जब लेयर 3 में होता है वो मैक एड्रेस भी पढ़ सकता है, आईपी एड्रेस में भी काम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा हो गया कि लेयर 3 मल्टीपल ब्रॉडकास्ट कर सकता है डोमेन, और लेयर 2 क्या कर सकते हैं ना, ब्रॉडकास्ट सिंगल डोमेन में काम कर सकता है। अब लेयर 2 स्विच, devices can only communicate within the same network। A layer 3 switch devices can communicate within और outside the network। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद नेटवर्क आईडी क्या है। ठीक है, तो हम लोग को ये मालूम करना है जो लेयर 2 स्विच नेटवर्क आईडी जो है एक ही नेटवर्क आईडी में काम करेंगे। ठीक है, एक ही रेंज में जो भी होता है एक ही नेटवर्क में काम करेगा, अच्छा लेयर 2 स्विच। मगर लेयर 3 स्विच जो है वो राउटर की तरह है, वो एक दो या उससे ज्यादा जो भी है उससे ज्यादा भी वो नेटवर्क में काम कर सकता है। ठीक है, ये हम लोग को पता चला। अभी देखो, अभी राउटर और लेयर 3 स्विच हम लोग का अभी क्या है, हम लोग को अभी पता चला कि लेयर 3 स्विच जो है और राउटर जो है वो सेम तरह की कुछ कुछ काम कर सकता है। क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटी है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, स्कोप स्कोप देख लेते हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क में ऑफिस हो सकता है, डेटा सेंटर होता हो सकता है, कैंपस हो सकता है, यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, राउटर काम करता है। लैन फॉर ऑफिस डेटा कैंपस एनवायरमेंट, यहाँ पर लेयर 3 स्विच काम करता है। ठीक है, तो लेयर 3 स्विच का भी एरिया बड़ा है लेयर 2 से, मगर यह लैन पे अच्छा काम करता है। यहाँ पर की फंक्शनलिटी क्या क्या, राउटर्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स अक्रॉस वन आर कम्युनिकेटेड एंड राउटेड बाय ए राउटर। और यहाँ पर क्या होता है ना, राउटर अक्रॉस डिफरेंट सबनेट्स और VLANs। ठीक है, वर्चुअल जो पार्ट होता है VLAN ऑन ए कंप्यूटर लैन और कैंपस लैन, ये लैन पे काम करता है जब बड़ा लैन होता है और WAN की तरह उसे उसे MPLS and VPN service. Router provides MPLS and VPN service like PPP etc. हमने पिछले क्लास में पढ़ा था राउटर क्या क्या देता है, सिक्योरिटी देता है ना। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि MPLS VPN, ये राउटर में हम लोग ये और भी कुछ था हम लोगों के जो जो सिक्योरिटी हम लोग सपोर्ट करते हैं राउटर में। मगर लेयर 3 में ऐसी सिक्योरिटी MPLS और VPN सर्विस नहीं रहता है।
एज टेक्नोलॉजी सपोर्ट, नेट, फायरवॉल, टनलिंग, आईपीसेक, ऐसा जो एज टेक्नोलॉजी होता है, फायरवॉल हम लोगों को कुछ आइडिया है, वो हम बाद में भी पढ़ेंगे, ये सब सपोर्ट करता है राउटर, और लेयर 3 नहीं करता। साइज ऑफ राउटिंग टेबल, ये बिगर होता है, बहुत बड़ा होता है लेयर 3 से, ठीक है, क्योंकि इस पे जो बहुत से फीचर्स भी रहता है। स्मॉलर राउटिंग टेबल रहता है अच्छा लेयर 3 में। फॉरवर्डिंग डिसीजन परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर, एंड लेयर 3 में क्या रहता है, फॉर्मर इट इज स्पेशलाइज्ड बाय ASIC। ये बहुत बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि राउटर में फॉरवर्ड डिसीजन कौन लेता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर लेता है, और वहाँ पर कौन लेता है, ASIC लेता है। एग्जाम्पल ऑफ राउटर नाम आप लोग पढ़ लेना, सिस्को 3900, 400, सॉरी 4000 सीरीज ISR राउटर्स। और लेयर 3 क्या रहता है, सिस्को 3650, 3560, 6500 सीरीज एग्जाम्पल लेयर 3 का रहता है। इंटरफेस सपोर्ट क्या होता है ना, सपोर्ट ईथरनेट पोर्ट, also support interface like SONT, OCN, T1, T3, etc. As general, L3 switches support Ethernet port। ये सबसे अगर आपको कभी पूछा जाता है राउटर और लेयर 3 स्विच में आपको फिजिकली क्या डिफरेंस रहता है, अगर ये कभी पूछा जाता है तो क्या हम लोग बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे लेयर 3 स्विच जो होता है वो सिर्फ किसको सपोर्ट देता है, इंटरफेस को, इथरनेट, इथरनेट पोर्ट को ये सिर्फ सपोर्ट दे सकता है, मगर राउटर जो है वो इथरनेट पोर्ट के द्वारा भी सपोर्ट दे सकता है। उसके अलावा क्या क्या होता है ना, ये SONT, OCN, T1, T3 ऐसे भी वो सपोर्ट दे सकता है, जो फीचर्स लेयर 3 में नहीं रहता, इसीलिए उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। थ्रू आउट लोअर देन लेयर 3 स्विच, ए हाई थ्रू आउट स्पीड के बारे में बोल रहा है यहाँ पर। स्विचिंग कैपेसिटी लोअर देन 3 स्विच, वो हाई स्विचिंग कैपेसिटी। कॉस्ट हाई कॉस्ट, वो लो कॉस्ट होता है। पोर्ट डेंसिटी लो, पोर्ट डेंसिटी हाई होता है। तो आपको ये तो पता चल गया ना लेयर 2 3 का डिफरेंस क्या है, राउटर और लेयर 3 का स्विच का डिफरेंस क्या है, और राउटर स्विच का भी डिफरेंस क्या है। थैंक यू, हम लोग बाद में जो जो रिमेनिंग सिलेबस है ऐसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।